Hello everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you balancing chemical equations. So let's start this video. आज के दिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का नाश या निर्माण नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से तीन तरह के बंधन बनते हैं, किंतु परमाणु का नाश या निर्माण नहीं होता। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। बाएं तरफ जिसे लिखा जाता है उसे प्रतिकारक कहते हैं और दाएं ओर जो लिखा जाता है उसे प्रतिफल कहते हैं। और इसको संतुलन करने के लिए, क्योंकि यह एक तरह का बीजगणितीय समीकरण है और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए चार विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला अनुमान विधि, दूसरा आंशिक विधि, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विधि और चौथा अनुमान विधि, ऑक्सीकरण विधि। ये चार तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाते हैं। में उदाहरण में मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोनों तरफ हरेक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। अनुमान में देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यदि इसके आगे 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन 2 हो जाता है और मैग्नीशियम 2 हो जाता है। जब मैग्नीशियम 2 हो जाता है तो मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु प्रतिकारक में है, तो प्रतिफल में भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं। प्रतिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो आगे जो गुना किया गया तो ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु हो गया, अर्थात ये संतुलित हो गया। समीकरण ये संतुलित हो गया। दूसरा उदाहरण NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अब दोनों ओर देखें, प्रतिकारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रतिफल सोडियम सल्फेट और जल है। अब दोनों ओर देखें कि सोडियम के परमाणु
बाएं तरफ कितना है और दाहिने तरफ कितना है। तो दाहिने तरफ देखते हैं कि 2 है और बाएं तरफ 1 है, इसीलिए होल गुना 2 कर देते हैं। तो सोडियम 2 हो गया। उसके बाद में हाइड्रोजन भी हो गया 2 A2। तो 2 2 4, तो इसको आगे में 2 लगा दें तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन को देखें तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2 4, SO4 1 है, SO4 1 है। सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है, अर्थात दोनों तरफ बैलेंस अर्थात संतुलित है। हर एक तत्व के परमाणु प्रतिकारक में और प्रतिफल में बराबर बराबर है। इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया के कई चरणों में बांटकर या तोड़ करके छोटे छोटे खंडों में बैलेंस कर लेते हैं या संतुलित कर लेते हैं। असंतुलित करने के बाद अंत में सबको जोड़ दिया जाता है। जोड़ देने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है वह संतुलित समीकरण होता है। जैसे में तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर नाइट्रेट, जल और नाइट्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। अब इसे हम खंडित करके या पार्ट में अंशतः तोड़ कर संतुलित करते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को तांबा से अभिक्रिया कराते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट और नवजात हाइड्रोजन मिलता है। ये नवजात हाइड्रोजन HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ 2 ले लें, पहले इसको बैलेंस कर लें अंशतः। क्या है कि यहाँ नवजात कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रेट मूलक 2 है, तांबा तो 1 परमाणु है, तांबा का 1 परमाणु, लेकिन नाइट्रेट के 2 मूलक, इसीलिए नवजात 2 हाइड्रोजन प्राप्त। अब 2 हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, 2 नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो बन जाता है H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 2 को पूरा करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 तो 4, तो यहाँ है इसको 2 पूरा करना है।
तो 2 दूनी 4। अब हम देखें कि हाइड्रोजन की संख्या हो गया कितना, 2 दूनी 4, यहाँ है 2, यहाँ है 2, तो 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग, ये भी बैलेंस है, अब दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ जो मिलता है उसे काट देते हैं, ये दोनों कट गया, शेष को जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर Cu 2 2 4 HNO3 CuNO3 whole 2 times 2 plus 2H2O plus 2NO2। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्योंकि अष्टक पूरा दोनों का हो जाता है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला प्राय विद्युत धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला विद्युत ऋणात्मक होता है। इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या और अवकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका अवकरण हो जाता है। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम अपनी बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम धनायन बन जाता है। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। धनायन और ऋणायन ये दोनों वैद्युत आकर्षण बल से संयोग जुट करके सोडियम क्लोराइड बना देता है। इसे इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस किया जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। इसी को बराबर करके रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। Na पर प्लस और क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अब बन जाता है क्लोराइड आयन। अब ये दोनों संयोग करते हैं क्योंकि वैद्युत आकर्षण बल से ये जुट जाता है और बन जाता है NaCl। इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सोडियम त्यागा और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अर्थात बाएं तरफ और दाएं तरफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, अतः यह बैलेंस है। इसको हम जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। उसके बाद में सोडियम आयन से
क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन हो गया Na+Cl और इधर हो गया NaCl, लेकिन इस पर प्लस है, इस पर माइनस। और इसको बड़ा रूप में कहा बता दें। तांबा को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से कॉपर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसमें अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। H2SO4 एक टूट जाता है, H2SO4 इसमें तांबा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, SO4 इस पर 2 माइनस और हाइड्रोजन प्लस इधर बनता है। ओ गलती सॉरी मिटा दिए, CO4 कर 2 माइनस प्लस और हो जाता है H2O और SO2। इसमें दोनों इधर कोई आवेश नहीं है, इधर आवेश है। सल्फेट पर 2 माइनस और हाइड्रोजन पर कितना है, 1 प्लस। और उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट में 4 ऑक्सीजन और इधर है 2 आया है 1। तो इसको पहले बैलेंस करें, बैलेंस कर दें, यहाँ 2 लगा दें तो हमको 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, गंधक 1 गंधक 1। ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। इसको जो है 2 दूनी 4, यहाँ 4 और 4 लग गया तो यहाँ प्लस हो गया 4 और माइनस हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़े, जिसमें क्योंकि इधर कोई आवेश नहीं है, प्रतिफल में आवेश नहीं है, और प्रतिकारक की तरफ या बाएं तरफ प्लस है ज्यादा, और होना चाहिए इधर भी आवेश नहीं। यदि 2 माइनस और 2 माइनस बराबर हो जाएगा 4 माइनस नहीं 4 प्लस के, और दोनों हो जाएंगे उदासीन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है तांबा त्यागता है, तो Cu पर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अब यहाँ ये दोनों को हम जोड़ दें तो ये और ये दोनों कट गया, या Cu प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4 प्लस इधर हो गया U पर 2 प्लस और जो 2H2O और प्लस SO2। ऑक्सीकरण विधि 14।
इस विधि में ऑक्सीकरण संख्या को संतुलित किया जाता है। यह सहसंयोजक यौगिक के लिए और आयनिक यौगिक के लिए या उप सहसंयोजक यौगिक में, तीनों में यह ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण विधि से उसका ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण किया जाता है तथा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या की गणना की जाती है। जो पदार्थ या जो तत्व अभिक्रिया के पहले रहता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। प्रतिक्रिया के बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होता है। उदाहरण स्वरूप S+O2 SO2, इसमें हम देखें कि इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाता है, 2-, इसका हो जाता है 4+। तो ऑक्सीकरण संख्या चूंकि ये 2 ठो है तो 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस और 4+। ये दोनों का भी यदि जोड़ें तो टोटल का ऑक्सीकरण संख्या SO2 का 0 ही हो जाता है। दूसरा उदाहरण दे, Zn + H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है किंतु हाइड्रोजन का +2 है, 2+ है, 1+ है और सल्फेट का 2- है। तो यहाँ ये जो है यहाँ ये 2+ हो रहा है, इसका तो 2- ही है, इसका 0। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को 2 त्याग रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर रहा है और दोनों तरफ ऑक्सीडेशन संख्या इधर जोड़ करके 0, हाइड्रोजन का 0, इसका भी 2 है तो 2+ और 2- की भी 0 हो गया, 0। किंतु यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन कर रहा है? जस्ता। ग्रहण कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। इसी को बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर को यदि बैलेंस कर देते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। So if you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye.